ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो जिसमें आज हम एक पहेली के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसी पहेली जो बहुत ही बड़ी है और अगर हमने एक बार उसको कर लिया तो शायद उसके बाद हमारे लिए दूसरी कोई पहेली जो हमें बहुत टफ लगती है वो करना बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, तो आप हमसे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप है जिसमें जुड़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई पर्सनल डाउट आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज का एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है इस वीडियो में और इसी एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, बट पहले जब मैंने करवाया था तब मैंने क्वेश्चन को आपको स्लाइड में नहीं दिया था, बस मैंने बताया था और किया था। तो आज मैं उसको दोनों को एक साथ लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मित्र है, 6 सीटों वाली 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। अब देखिए 10 मित्र है और 6 सीट है, मतलब बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही क्योंकि 10 और 6 का कोई संबंध दिख नहीं रहा। बट उसने कहा कि 6 सीटों वाली 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं। मान लो एक पंक्ति हो गई भैया ये वाली, दूसरी पंक्ति हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, और क्या कहा कि प्रत्येक पंक्ति में एक सीट खाली है। हाँ, ये अब बात समझ में आई कि 5-5 मित्र हो सकते हैं और एक एक सीट जो है वो खाली हो सकती है, तो तभी तो बनेगी 6 सीट। फिर आगे कहा है कि M, N, O, P और Q पंक्ति नंबर 1 में दक्षिण की ओर मुख कर बैठे। देखिए दक्षिण की ओर जो मुख कर बैठे हैं वो होंगे आपके ऊपर वाली लाइन में। क्यों? क्योंकि आपने जब दिशा परीक्षण वगैरह अगर देखे हो तो दक्षिण नीचे की तरफ और उत्तर आपका ऊपर की तरफ होता है। और दक्षिण की ओर बैठे कौन है? M, N, मतलब यहाँ लिख दूंगा मैं M, N, O, P और Q। चलिए, और नीचे की तरफ कौन बैठे हैं भैया? तो D, E, F, G और H उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम उनको भी D, E, F, G और H। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई, अगर D, E, F, G, H की बात करेगा तो हमें नीचे वाली पंक्ति को देखना है और M, N, O, P, Q अगर बताएगा वो तो हमें ऊपर वाली पंक्ति को देखना है। ठीक है, और यहाँ हम एक ही पंक्ति को मानेंगे, मतलब बस इन 2 पंक्ति के अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम सिर्फ एक काम करेंगे, सारी हिंट्स जो भी मिलेगी हमें वो नीचे लिखेंगे। चलिए क्या कहा है आगे? प्रत्येक को विभिन्न ब्रांड जैसे कि ऑटो, रेंगलर, चेरोकी, ली वॉन हुसैन, डर्बी, रगर्स, एरन सोली, पीटर इंग्लैंड और रेमंड के शर्ट पसंद है। चलिए, यहाँ पर इनके सभी के ब्रांड, मतलब शर्ट की जो ब्रांड है वो आपको बता दी गई है। अब एक काम करते हैं, पढ़ते जाते हैं साथ साथ में और इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। चलिए, यहाँ से हल्का सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्या कहा गया है कि G जो है वो F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। अब देखिए G और F दोनों यही है, G और F मतलब नीचे वाली लाइन में आपको इनको बिठाना पड़ेगा, G को F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब आपको यहाँ ये बता दूं दायां और बायां किसका कहाँ होता है। देखिए नीचे जो बैठे हैं उनका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। ठीक है, मतलब नीचे जो बैठे हैं देखिए वो अपने हिसाब से बैठे हैं, आप जहां देख रहे हो बस वो भी वहां देख रहा है, मतलब ये हुआ उनका राइट और ये हुआ उनका लेफ्ट। बट ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जो दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर वो नीचे की ओर देख रहे हैं तो उनका दायां इस साइड होगा और उनका बायां होगा इस साइड। ठीक है, फिर से इंग्लिश में लिख देता हूं, राइट होगा यहाँ और लेफ्ट होगा यहाँ, क्योंकि आप उनकी जगह बैठ के देखिए उनका राइट हैंड इस साइड होगा ना। चलिए, आपको क्या कहा है? G F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए F के दाएं मतलब F जहां भी बैठेगा उसके दाईं ओर बैठेगा कहीं G। ठीक है, तो F को कहां बिठाना है आपको थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए। F को आप यहां बिठा दीजिए, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। F को अगर आपने यहां बिठा दिया तो F के दाईं ओर, मतलब दाईं ओर कहां? इस साइड ना, तो 1, 2 और 3 तीसरे स्थान पर कौन है भैया? G है, तो यहां लिख देंगे हम G। ठीक है, फिर आगे कहा है कि और भैया ये ली ब्रांड जो है वो पसंद करता है। तो देखिए G के बाद ही कोमा लगा हुआ था, मतलब बात हो रही है G की, तो G के यहां लिख देंगे ली ब्रांड। ठीक है, आगे आपको कहा है E और खाली सीट के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। चलिए, यहां से हमारी हिंट जो है स्टार्ट होती है। क्या कहा है आपको कि E और खाली सीट के बीच में 2 लोग हैं, मतलब E लिख देंगे, 2 लोग लिख देंगे और खाली लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली हिंट आपकी कंप्लीट। ठीक है, चलिए फिर आगे आपको कहा कि Q O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए Q जो है वो जस्ट O के पास भी नहीं आ सकता। अब जस्ट O के लिए मैंने ऐसा किया है, अगर किसी की विशेषता बताएंगे तो मैं एरो लगाऊंगा। ठीक है, चलिए कहां तक हो गया? E और खाली सीट के बीच केवल 2 लोग हैं। शायद एक लाइन छूट गई यहाँ पर कि E और वान हुसैन, E को वान हुसैन या चेरो की दोनों ही ब्रांड पसंद नहीं है। चलिए ये भी लिख देते हैं, E को जो है वो वान हुसैन या फिर चेरोकी, ये दोनों ब्रांड जो है वो पसंद नहीं है,
इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। आगे इसने कहा था ओ क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। फिर आगे कहा कि एन को रेमंड ब्रांड पसंद है। चलिए एन को जो है क्या कौन सा ब्रांड पसंद है, तो यहाँ में देखिए एरो का निशान लगाया, रेमंड लिख दूंगा। ठीक है, चलिए रेमंड लिखना है मुझे, रेमंड लिख दूंगा। और यहाँ पर मैंने एरो का निशान लगाया, मतलब आप समझ गए होंगे इसकी ये विशेषता है, इसको ये पसंद है। ठीक है, चलिए एन को रेमंड ब्रांड पसंद है। जो चेरोकी ब्रांड पसंद करता है वह एलन सोली ब्रांड को पसंद करने वाले के सामने बैठा है। चलिए इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे हम। क्या कहा है उन्होंने कि भैया जो चेरोकी ब्रांड पसंद करता है, तो देखिए चेरोकी लिख देता हूं, जो चेरोकी ब्रांड को पसंद करता है इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि जस्ट उसके सामने बैठा है। तो चेरोकी ब्रांड पसंद करने वाला एलन सोली ब्रांड के पसंद करने वाले के सामने बैठा है, तो यहां लिख देंगे हम एलन सोली। मतलब समझ गए आप, अगर यहाँ पर एफ अगर आपका चेरोकी पसंद करता है तो इसके सामने आने वाला एलन करेगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए 4 लोगों को अगर आपने नीचे बिठा दिया तो 4 को आप इनके सामने ऊपर भी बिठा दीजिए, क्योंकि जस्ट सामने बैठे हुए, ये तो पहले ही बता दिया था हमको। फिर आगे आपको कहा है जो चेरोकी ब्रांड को पसंद करता है वह जी के सामने बैठे हुए व्यक्ति के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सामने बैठा है। देखिए लाइन बहुत बड़ी है, ये पूरी की पूरी लाइन, और इस लाइन को आप यहाँ नीचे हिंट में लिख नहीं सकते। एक काम कीजिए, इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। एक बार अगर इसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आप हो सकता है बहुत कुछ यहाँ से कर जाए। ठीक है, क्या कहा है कि वह जी के, क्या कहा है पूरा पढ़ लीजिए, जो चेरोकी ब्रांड को पसंद करता है। अब आपको पता नहीं है कि चेरोकी ब्रांड को पसंद कौन करता है, ठीक है, बट जो भी करता है वह जी के सामने बैठे हुए व्यक्ति के दाएं तरफ तीसरे स्थान। देखिए जी के सामने व्यक्ति कौन हो गया, ये हो गया। तो जी के सामने बैठे हुए व्यक्ति के दाएं तरफ, अब देखिए इनका दाएं इधर होता है ना, तो दाएं तरफ तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति, मतलब देखिए 1 2 3 यहां की बात कर रहा है कि तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है, और वो क्या करता है, चेरोकी ब्रांड को पसंद करता है। देखिए इतना घुमा फिरा के इसने सिर्फ ये बताया कि एफ जो है वो चेरोकी ब्रांड को पसंद करता है। तो यहां तक आपका समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे आपको कहा कि ओ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ओ जो है वो पी के पास नहीं बैठा है। चलिए फिर आगे एच जो ना तो वान हुसैन और ना ही डर्बी ब्रांड को पसंद करता है। देखिए एच का अभी कहीं जिक्र नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम एच जो है वो क्या करता है भैया, ना तो वान हुसैन, मतलब वान हुसैन और एक और क्या कहा है, ना तो वान हुसैन और ना ही डर्बी ब्रांड को पसंद करता है ना, डर्बी भी लिख के इसको क्रॉस कर देंगे। ये दोनों ही ब्रांड को एच जो है वो पसंद नहीं करता है। खाली सीट और क्या लिखा है, खाली सीट और उसके सामने नहीं बैठा। देखिए क्या लिखा है कि खाली सीट के सामने, ये और गलत छप गया है, खाली सीट के सामने जो है वो नहीं बैठा है। किसकी बात हो रही है, एच की। तो एच जो है वो इक्वल टू, अगर मैं कर दूं खाली और यहाँ ऊपर अगर मैं क्रॉस लगा दूंगा तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एच जो है वो खाली सीट के सामने नहीं बैठा है, मतलब खाली सीट ऊपर जहां भी होगी उसके जस्ट सामने नीचे वाली पंक्ति में एच कहीं नहीं आएगा। चलिए आगे आपको कहा है ना तो जी और ना ही एफ पंक्ति के किसी छोर पर बैठे हैं। देखिए आपको नीचे दिख रहा है जी और एफ दोनों अभी फिलहाल पंक्ति के छोर पर है, बट आपको ये भी पता है भैया कि 6 लोगों की सीट है, मतलब 6 सीट लगी हुई है यहाँ पर। हालांकि मित्र 10 है बट 6 सीट है ना, तो जी यहाँ पर अगर आपको एक छोर पे लग रहा है तो उससे इधर भी आ जाएगा, एफ भी यहाँ पर एक छोर पे लग रहा है तो उससे भी एक इधर व्यक्ति आ जाएगा। अब देख लीजिए एफ और जी दोनों ही एक छोर पर, मतलब अलग अलग छोर पर नहीं है, तो ये मैंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ना तो जी और ना ही एफ पंक्ति के किसी भी छोर पर है। फिर आगे पी एफ के सामने बैठा है। देखिए एफ आपको पता है, तो पी जो है वो इस एफ के जस्ट सामने बैठा है, मैंने पी को भी बिठा दिया। खाली सीटें एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली इसने कि खाली इक्वल टू खाली नहीं है भैया, खाली सीटें जो है वो खाली सीटों के सामने नहीं है, क्रॉस कर दिया। 2 सीटें ओ और एन के बीच में हैं। चलिए इसको कर देते हैं, ओ और एन के बीच में जो है 2 सीटें हैं। फिर आगे कहा कि एन रगर्स ब्रांड को पसंद करने वाले के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए क्या कहा है आपको, एन जो है वो रगर्स ब्रांड पसंद करने वाले के दाईं और तीसरे स्थान पर। एक काम करते हैं, इसको भी हल्का सा इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि इस हिंट को लिख लोगे आप तो फिर मुझे बताओ कि कैसे लिखोगे। एन रगर्स ब्रांड को पसंद करने वाले के दाईं और तीसरे स्थान पर, इतना लंबा लिखना नहीं है, एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एन को हमें कहीं ना कहीं बिठाना है। कहाँ बिठाएंगे, जहां रगर्स ब्रांड को जो पसंद करता है उसके दाएं और तीसरे स्थान पर। मान लो अगर रगर्स ब्रांड को ये पसंद करता है, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अभी र लिख रहा हूं, तो मान लो अगर रगर्स ब्रांड को ये पसंद करता है तो इसके दाएं और तीसरे स्थान 1 2 3 पी की बात हो रही है, तो पी को क्या बना दो, फिर एन बना दो। तो क्या ऐसा हो सकता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं
क्या कहा है आपको कि एन जो है वो रगर्स ब्रांड को पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं और तीसरे स्थान पर है। अब एक काम कीजिए, इसको अभी रगर्स ब्रांड मत मानिए, क्योंकि नीचे यहाँ पर हमने 6 लोगों को बराबर मान लिया है, तो यहाँ भी तो 6 लोग पहले कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपने जब इसको रगर्स ब्रांड माना तो यहाँ तो एन आ नहीं सकता, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी गलत हो चुकी है। इससे आगे भी तो एक होगा यहाँ पर रगर्स ब्रांड, क्योंकि जस्ट इसके सामने, तो रगर्स ब्रांड से अगर हम 1 2 3 काउंट करें तो एन आपका यहाँ भी हो सकता है, और अगर मैं रगर्स ब्रांड इसको मानूं तो 1 2 3 एन आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने रख दी है, जो करेक्ट होगा उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। फिर आगे आपको कहा है कि जो पीटर इंग्लैंड ब्रांड को पसंद करता है वह ली ब्रांड पसंद करने वाले के सामने बैठा है। आपको पता है ली ब्रांड पसंद कौन करता है, तो जस्ट उसके सामने कौन बैठा है भैया, पीटर इंग्लैंड, तो यहाँ लिख देंगे पीटर। ठीक है, पीटर लिख दूंगा क्योंकि जगह नहीं है इतनी मेरे पास। फिर आगे कहा कि जिन व्यक्तियों को ओटो और एलन सोली ब्रांड पसंद है वे एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। मतलब क्या कहने वाला है ये, ओटो और एलन आसपास बैठे हुए हैं, तो यहाँ लिख दें हम ओटो और एलन जो है आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रांड पसंद करने वाले लोग जो है वो आसपास बैठे हुए हैं, वे एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, यही तो कहा था आपको। पंक्ति 1 की खाली सीट पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए पंक्ति 1 ये वाली थी, पंक्ति 2 ये वाली थी, तो पंक्ति 1 की जो खाली सीट है वो पी के पास नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर ठीक है, जाहिर सी बात है कि पी के पास अगर खाली नहीं है तो यहाँ एन बैठा हुआ जो हमने पॉसिबिलिटी मानी है वो हो सकती है। ठीक है, तो पी के पास खाली जो है वो नहीं हो सकती, तो क्रॉस कर दिया। चलिए फिर आगे आपको कहा कि ई किसी भी एक पंक्ति के किसी भी छोर पर बैठा है। अब यहाँ से एक बात समझिए, ई नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन में कहीं हो सकता है, ई किसी भी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठ सकता है। ठीक है, ई के सामने लिख देते हैं भैया कि किसी छोर पर होगा। ठीक है, और राइट लगा देते हैं। फिर आगे कहा है एफ को ओटो और एलन सोली ब्रांड पसंद नहीं है। अब यहाँ बात हो रही है एफ की, एफ को जो है ओटो और एलन सोली ब्रांड पसंद नहीं है। यहाँ तो आपको पता चल चुका है कि एफ को चेरोकी ब्रांड पसंद है, तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं वैसे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि अगर बाद में कोई समझ नहीं आया तो हम इस लाइन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा है आगे कि जी जो पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। मतलब यहाँ एक बात आपको स्पष्ट बता दी गई कि जी जो है वो किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं होना चाहिए, और अगर छोर पर नहीं होगा तो क्रॉस कर दिया मैंने। फिर आगे कहा है कि पंक्ति 1 की खाली सीट उसके सामने नहीं है। मतलब जी के सामने जो है जी इक्वल टू खाली भी तो नहीं है, तो जी इक्वल टू खाली करके क्रॉस कर दिया। चलिए, तो यहाँ पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, उठाना किसको यहाँ से। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए यहाँ रगर्स ब्रांड लिखा है, यहाँ भी रगर्स है, एन और एन ये डबल डबल लिखे हुए हैं, तो इनमें से एक को पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए हल्का सा मैं क्या करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। चलिए अब क्या करेंगे हम, एन और रगर्स ब्रांड इन दोनों को अगर अलग करना है तो हम इसको उठाएंगे जिसमें आपको एन का जिक्र हो रहा है। ओ और एन के बीच 2 लोग होने चाहिए। अब देखिए एन यहाँ भी है, अगर एन इसको मानता हो तो 1 2 मतलब ओ आ गया आपका यहाँ पर, और अगर एन इसको माना तो 1 2 आपका ओ आ जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों ओ में से किसी एक को लेना है तो हम सबसे पहले चले जाते हैं पी वाले के पास, क्योंकि पी के पास इसने कह दिया है पी के पास जो है खाली सीट नहीं हो सकती। मतलब ये वाली भी खाली नहीं है, ये वाली भी खाली नहीं है, और अगर ये खाली नहीं है तो आपको पता है कि यहाँ पर एन बैठा हुआ है, तो इसको अच्छे से ही बिठा दीजिए कि यहाँ पर भैया एन बैठा हुआ है। और अगर यहाँ एन बैठ गया तो फिर भैया एन का जो रगर्स ब्रांड है ये भी तो यहाँ पर अच्छे से बैठ जाएगा ना, तो रगर्स ब्रांड को यहाँ अच्छे बिठा दीजिए। तो ये रगर्स ब्रांड और ये एन आपका हट जाएगा, क्योंकि पी के पास जो है वो खाली सीट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो एन को बिठाने के बाद पी के पास मेरे कोई खाली सीट है नहीं, और यहाँ पर भी आपकी पी के पास खाली सीट होगी नहीं। अब उसके बाद देखिए कितने लोग, एन और ओ के बीच में 2 लोग थे, ये भी कहा था इसने। ठीक है, एन और ओ के बीच में 2 लोग, एन यहाँ फिक्स हो चुका है तो यहाँ से ये ओ हट जाएगा। इन ओ और एन के बीच अभी भी आपको 2 लोग दिख रहे हैं, मतलब अभी तक हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद यहाँ पर इसने एक बात और कही है कि ओ जो है वो पी के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ कहीं पी के पास तो नहीं है, इसलिए राइट लगा दीजिए। फिर आगे अगर हम बात करें, अब खाली सीट की अगर हम बात करते हैं, पी के पास यहाँ पर आपको पता है खाली सीट आ नहीं सकती, और पी एन पीटर और रगर्स तो मतलब खाली सीट बची क्या, यही तो बची, तो यहाँ पर मैं डॉट 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 लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा खाली सीट है ये। ठीक है, तो ये ऊपर वाली फर्स्ट पंक्ति की आपको पता चल गया खाली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं सेकंड पंक्ति की। ठीक है, और आपको ये पता है कि खाली सीट के सामने खाली सीट नहीं हो सकती, मतलब भैया यहाँ खाली सीट तो हो नहीं सकती। अब खाली के लिए क्या क्या बचा, एफ के पास दोनों जगह और जी के पास राइट में। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसकी, आगे बात करेंगे हम, फिलहाल अभी हमें पता नहीं है ना कि खाली कहाँ है नीचे वाली सीट में।
चलिए, तो हमें ये भी पता है कि ई जो है ना वो किसी छोर पर बैठा है, तो या तो ई को आप इस साइड बिठा सकते हैं या इस साइड बिठा सकते हैं। बट ये भी कहा है कि ई और खाली सीट के बीच में 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ई को यहाँ बिठाते तो फिर खाली सीट आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ, जो कि खाली सीट के सामने खाली सीट हो जाएगी। और ये तो इसने मना किया है कि खाली के सामने खाली हो नहीं सकती, तो फिर आप यहाँ बिठा नहीं सकते ई को। और अगर आप ई को यहाँ नहीं बिठा सकते तो फिर ई को आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा 1 2, और खाली सीट आपको पता चल गई ये वाली फिक्स, ठीक है। तो नीचे वाली खाली सीट और ऊपर वाली खाली सीट दोनों अलग अलग है, ये भी आपको यहाँ पर अब पता चल चुका है। तो जो जो होता जा रहा है मैं उनके ऊपर टिक लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला भी हो गया, टिक लगा दिया। अब फिर अगर हम और बात करें, यहाँ पर एक और बात कही है कि चेरोकी और एलन सोली जो है वो आमने सामने हैं। चेरोकी आपको पता है, एलन सोली पता नहीं है, तो एलन सोली को यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये दोनों आमने सामने हो गए, ठीक है। चलिए, फिर आपको कहा था कि एच की बात कही हुई थी, जी बिल्कुल, एच जो है वो खाली सीट के सामने नहीं है। अब देखिए एच यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली खाली के सामने हो नहीं सकता, तो एच के लिए एक ही प्लेस बची ये वाली, ठीक है, क्योंकि बाकी यहाँ तो खाली था ना, तो एच के लिए एक ही प्लेस बची, तो यहाँ पर एच भी जो है वो खाली के सामने नहीं है, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब फिर आपको कहा कि जी जो है वो किसी भी छोर पर तो नहीं है, आपने देख लिया जी किसी छोर पर नहीं है, करेक्ट कर दीजिए। क्या जी कहीं किसी खाली सीट के सामने तो नहीं है, आपने ये भी देख लिया, करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जो जो होते जा रहे हैं हम उसको करते जा रहे हैं। अब ओटो और एलन, क्या कहा है कि ओटो और एलन जो है आसपास हो सकते हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि एलन तो पता है, बस ओटो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम करेंगे क्या। फिर बात करते हैं, एन को जो है वो रेमंड ब्रांड पसंद है, तो देखिए एन को अगर रेमंड पसंद है तो मैं एन को भी रेमंड ब्रांड जो है वो पसंद करवा ही देता हूं। अब ये वाला भी अगर आपने यहां से उठा लिया, एन को रेमंड ब्रांड पसंद है, तो फिर बचा था जो ओटो और एलन आसपास, तो आपको ये भी पता चल गया कि आगे वाला जो आएगा वो क्या आएगा, ओटो आएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला भी आपकी हिंट जो थी वो हो गई। देखिए यहाँ पर मैंने हिंट एक बार लिख दी, उसके बाद मैं क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल नहीं गया हूँ, क्वेश्चन पढ़ना था ही नहीं हमें, एक बार पढ़ लिया हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 3 ब्रांड अभी भी बाकी है। और कौन कौन सी बाकी है अगर हम उनकी बात करेंगे अब, तो देखिए यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट पता नहीं है, इसका अल्फ़ाबेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर डी अभी तक हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर डी ही आएगा, क्योंकि देखिए डी ई एफ जी और एच, डी ई एफ जी और एच यहाँ पर सारे जो है अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं। ऊपर वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ओ पी और एन, ये 3 लोग हुए हैं, ऊपर वाले के अल्फ़ाबेट्स आपको पता नहीं है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ और आपको हिंट दी हुई है कि Q जो है वो O के पास नहीं है। अब देखिए O के पास अगर Q नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है Q कहाँ आएगा, यहाँ पर, मतलब इस हिंट से आपका ये वाला भी पता चल गया। ऊपर भी अब एक ही बचा है, M बचा हुआ है ना, तो M को यहाँ लिख देंगे, MNOPQ, MNOPQ। देखिए सारे अल्फ़ाबेट्स आपने रख दिए, एक काम हो गया। अब बचे हैं सारे ब्रांड्स, और ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 2 5 और 2 7 ब्रांड हो चुके हैं, इनको कट कर दीजिए जो जो हो गए हैं, ठीक है। चलिए, क्या क्या हो गया, ओटो हो गया है, रेंगलर बचा है, चेरोकी हो चुका है, ली हो चुका है, वान हुसैन बचा हुआ है, डर्बी, क्या डर्बी हो चुका है, नहीं डर्बी बाकी है, रगर्स हो चुका है, फिर एलन सोली की अगर बात करें तो हो चुका है, पीटर इंग्लैंड हो चुका है, और रेमंड की अगर हम बात करें तो ये भी हो चुका है। मतलब देखिए वान हुसैन, डर्बी और रेंगलर 3 ब्रांड बचे हुए हैं। अब 3 ब्रांड में से भी आपको पता है कि ई जो है वो वान हुसैन और चेरोकी ब्रांड पसंद नहीं करता है। आपको पता है वान हुसैन और चेरोकी ब्रांड अगर पसंद ई नहीं करता है तो फिर दूसरे करता होगा। और एच का भी दिया हुआ है कि वान हुसैन और डर्बी, देखिए वान हुसैन और डर्बी ब्रांड अगर ये दोनों ही एच पसंद नहीं करता है तो एच के लिए फिर एक ही बचा है, वो है रेंगलर। तो एच को जो है वो रेंगलर ब्रांड पसंद करवा देंगे हम, ठीक है। चलिए, यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई। अब बचे कितने, 2 ब्रांड बचे, वान हुसैन और डर्बी। ई को पता है कि वान हुसैन और चेरोकी ब्रांड पसंद नहीं है, तो वान हुसैन अगर इसको पसंद नहीं है तो फिर ई के लिए आ जाएगा भैया डर्बी, तो ई को आप डर्बी ब्रांड भी पसंद करवा दो। तो फिर एक ही तो ब्रांड बचा और वो है आपका वान हुसैन, और वान हुसैन आपका डी पसंद कर लेगा क्योंकि ये अकेला ही बच रहा है। अब यहाँ पर आपका पूरी इन जितनी भी मैंने हिंट लिखी थी, इन हिंट से आपका पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पूछा यह गया था, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में आया हुआ एक एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि हालांकि मैंने कुछ दिन पहले आपको सोल्व करवा दिया था, फिर भी वहां पर इतना क्लियरिटी नहीं हुई थी, क्योंकि जब मैंने उसको देखा फिर से, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नहीं था इसलिए थोड़ा सा समझ में कम आ रहा था, कमेंट्स भी आई थी, तो मैंने फिर से इस क्वेश्चन को आज ले लिया, क्योंकि आज हम अभी पजल के ऊपर पढ़ रहे थे और पजल के ऊपर हमने थोड़ा सा और इसमें डिटेल देख लिया, ठीक है। इस टाइप से भी जो है बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। जब मैंने इसको आज एक कॉपी में लिखा तो आप बात नहीं मानेंगे, 1.5 पेज में ये पूरा क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना था कि एच और
इस खाली सीट के बीच में कितने लोग हैं? तो आपको पता है ना कि H यहाँ पर दिया हुआ है और खाली सीट नीचे की यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। ऊपर अगर पूछ लिया जाए इस खाली सीट और Q के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको बताना है कि 2 लोग हैं, ठीक है। फिर अगर पूछ लिया जाए चेरोकी ब्रांड, नहीं ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको अगर पूछ लिया जाए वान हुसैन ब्रांड किसको पसंद है, तो आपको बताना पड़ेगा D, ठीक है। क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। पीटर इंग्लैंड ब्रांड को पसंद करने वाला व्यक्ति M हो गया। तो क्वेश्चन कुछ भी बने आप बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि F के सामने बाएं तीसरा कौन है, तो देखिए F के सामने P है और 1 2 3 बाएं तीसरा कौन है भैया, M है। तो करेक्ट आंसर आपका M होगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, दायां और बायां, ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं तो दायां इधर होगा, नीचे वाले ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो दायां यहां होगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये है वो वाला, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको करके मुझे इसी कमेंट बॉक्स में आप करके दिखाएं इसका आंसर क्या आया, ठीक है। आंसर मतलब मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन बनाने हैं और खुद करना है। अगर आपने सारे क्वेश्चन बना के खुद किए तो हो सकता है भैया कि आपका जो है क्वेश्चन सही हुआ हो, ठीक है। और अगर आ जाए तो आप मुझे कम से कम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि आपने कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।